पाकिस्तान में आज एक्स यानी ट्विटर को ब्लॉक हुए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जो मैंडेट चोरी हुई थी वो उसको भी 1 साल होने को आ रहे हैं 8 फरवरी को। तकरीबन एक हफ्ता लगभग रहता है। आज जनवरी का आखिरी दिन है, 31 जनवरी 2025। 2024 28 जनवरी मुझे याद पड़ता है, ट्विटर यानी एक्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया था और सोशल मीडिया के ऊपर रुकावटें डाल दी गई थी। मैं उस वक्त पाकिस्तान के अंदर था, कराची में, और रिपोर्टिंग हमारी आपके लिए उस वक्त की भी मौजूद होगी। आप जाके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उस वक्त से लेकर अब तक जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर वो हमारे सामने वाज़ेह है। इनफैक्ट जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 साल से 3 साल से वो सबके सामने वाज़ेह है। आज पाकिस्तान फस्तायत की उस उरूज पे है कि ये कहना मुनासिब होगा कि नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया के बाद अगर कोई ऐसा मुल्क है जो अपने आप को माजी में घसीट रहा है जोर ज़बरदस्ती से, तो वो है पाकिस्तान। और उसकी वजह सिपा सालार नंबर 1 जनरल आसिम मुनीर। तो जो माइंडसेट हमें दिखाता है आज पाकिस्तान में वो है एम्पायर ऑफ चीचा वतनी का। और एम्पायर ऑफ चीचा वतनी क्योंकि उनके पास ना वसाइल हैं ना कोई रिसोर्सेज हैं, सिर्फ उनके पास ब्लाइंड ज़ॉम्बी हैं और लोग हैं तादाद के अंदर। तो उससे वो जोर और ज़बरदस्ती करके एम्पायर ऑफ चीचा वतनी के अंदर जो रिहाइश पजीर हैं लोग, उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको अगवा करते हैं, उनके साथ बर्बरियत करते हैं और फस्तायत के नए सुहाने चैप्टर लिखते हैं। तो ये एम्पायर ऑफ चीचा वतनी यहां पे कहां तक पहुंची, इसके अंदर 2-3 चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करूंगा इस एम्पायर ऑफ चीचा वतनी पे ज्यादा रोशनी डालने के लिए। पहली चीज तो यह है कि आज एक मुलाकात एम्पायर ऑफ चीचा वतनी के अंदर नंबर 1 याया छोटू ने, याया छोटू हमारे चीचा वतनी के काबिज फिरौन है। और याया छोटू अब पतली गली में आके वो नौटंकियों की या नौटंकी बाजों की सहूलतकारी भी हासिल कर रहे हैं। उस सहूलतकारी के ऊपर मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई है पिछले 24 घंटे के अंदर, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और मगर उससे पहले एक मुलाकात होनी थी कि एम्पायर ऑफ चीचा वतनी ने जिस दियो को जेल में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि एम्पायर ऑफ चीचा वतनी की सलामियत जो है वो एक बंदे को, एक शख्स को, एक इंसान को काबू में रख के, कैद में रख के, छुपा के, उसका नाम भी ना वाजे करके उसको रखने में है। और एक उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर एक चीज़ ये है कि एम्पायर ऑफ चीचा वतनी ने एक ढोंग रचाया मुज़ाकरात का वो ढोंग रचाया मुज़ाकरात का कि टाइम बाइंग के लिए। अब मुज़ाकरात के लिए बड़े लेवल से मुज़ाकरात होती हैं, तो एक तो ढोंग रचाया मुज़ाकरात का कि जी आप मुज़ाकरात करें, भाग रहे हैं आप, मुज़ाकरात की मुतालबात किए तो वहाँ से शॉर्ट हो गए। जो एम्पायर ऑफ चीचा वतनी के अर्दली हैं, तो खैर अर्दली की बात करते हैं। पहले तैमूर झगड़ा साहब का सुने कि वो गए जब मिलने के लिए दियो से, वो एक शख्स जिसको बंद करके एम्पायर ऑफ चीचा वतनी अपना काबू बरकरार रखना चाहती है, जबर बरकरार रखना चाहती है। तो क्या हुआ अडियाला जेल ऑफ एम्पायर ऑफ चीचा वतनी के बाहर जब मुलाकात के लिए ये वक्त पहुंचा। ये जेल को जो कंट्रोल कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? देखिए वही तो बात है कि जब मर्जी है तो सुबह 7 बजे भी मुलाकात कर दी, रात को 12 बजे भी मुलाकात कर दी, लेकिन आईन और कानून को जो है वो नहीं फॉलो करना। तो मुझे ये बता दें कि इससे पाकिस्तान का कौन सा इदारा मजबूत होता है? हम बार बार उनसे पूछ रहे हैं कि जी सुपरटेंडेंट साहब से पूछे कि जी बाहर 6 मेहमान आए हैं जिसमें 2 कौमी असम्बली के पार्लियामेंटेरियन, 2 मौजूदा कैबिनेट के सूबाई मिनिस्टर, एक एक्स मिनिस्टर और एक हमारे पार्टी का सूबाई सदर दाऊद शाह काकड़ साहब, जिनको इमरान खान साहब ने बुलाया मुलाकात के लिए। तो वो कहते हैं जी बताते हैं
बताते हैं। तो ये थे तैमूर झगड़ा और शाहिद खटक। दोनों बता रहे थे कि वो पहुंचे तो एम्पायर ऑफ चीचावतनी के पास तो कोई भी किसी इंसान के पास हकूक नहीं है, और जो ऊपर बैठे हैं उनके पास भी हकूक नहीं है। और ये बात वाज़ेह है कि जो याया छोटू हैं वो भी अब इस यानी उस चक्कर में, उस तूफान के अंदर लिपटे हुए हैं जिससे उनको कोई आराम नहीं है और कोई एस्केप नहीं है। तो अब सुने अर्दली क्या कहते हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, ये ढोंग जो उन्होंने रचाया हुआ है इस पर। मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिखकर हमें डिमांड्स दी हैं, हम भी आपको लिखकर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ लाएं। तो ये थे पाकिस्तान के अर्दली नंबर 1, याया छोटू के अर्दली, फॉर्म 47 के अर्दली वजीर। अब आजम तो नहीं कह सकते, वो तो आजम स्वाति भी पता नहीं कितने अरसे से जेल के अंदर है बेचारा, वो है आजम। उस पे है अजमत कि 75 साल की उम्र में भी वो जेल काट रहा है। उसकी वीडियोस भी बनाई उस बेचारे की, और पता नहीं क्या कुछ हुआ उसके साथ, मगर वो झुका नहीं, ये बात है उसके ऊपर। और मुझे याद है कि जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करता था एक ज़माने में, इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगे थे आज़म स्वाति के ऊपर, इन पर, लेकिन उन्होंने सब चीज़ें है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है वक्त के साथ। आपको पता लग जाता है कि क्या चीज़ क्या है, क्या चीज़ किधर है और क्या चीज़ क्यों है। ये तो हो गई अर्दलियों की बात और एम्पायर ऑफ चीचावतनी की जो नाकाम कोशिशें हैं उनकी बात। मगर एक और नाकाम कोशिश एम्पायर ऑफ चीचावतनी की, उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। ये है गेंट्री बीच साहब से मुतालिक, और बेसिकली इनसे मुझे खबरें आई हैं अमेरिका से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जो मेरी अपना तहकीक जो मैंने की इसके ऊपर, उन लोगों से जो ये 20 जनवरी जो इनॉग्रेशन, जो सब कुछ सिलसिला चल रहा था अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर, और जो इवेंट्स हो रहे थे, और मोहसिन नकवी का उधर जाना, उस चीज़ के ऊपर। तो शुरू करते हैं बात इससे कि बेसिकली ये गेंट्री साहब एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर हैं। एक इदारा है टर्निंग पॉइंट यूएसए। अब आपको ये खबर मालूम होगी पहले से, इसके अंदर कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। टर्निंग पॉइंट यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भी एक हाथ है, उसकी एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर है, मगर इनको कोई इतना जानता नहीं है। मगर क्योंकि ये एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर है, इसका मतलब है कि इन्होंने कंजर्वेटिव कॉजेस के ऊपर अमेरिका में पैसे डाले हैं, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। यहां तक कि इनकी अपनी मालियत है कोई $10 मिलियन के करीब इनकी वैल्यू है इन साहब की, मगर इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है टर्निंग पॉइंट यूएसए और रिपब्लिकन कंजर्वेटिव कॉजेस के अंदर अमेरिका के अंदर। सबसे अहम नुक्ता यहां पे ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब जो गए थे और ये जो गाला के अंदर पहुंचे थे, वो बेसिकली हर किसी से भीख मांग रहे थे कि यार हमारे आसिम मुनीर और ट्रंप साहब के दरमियान ताल्लुकात को सही करो प्लीज। और उसी के दौरान इनको गेंट्री साहब से इनकी मुलाकात हुई उस गाला के दौरान, और फिर इन्होंने उनको पाकिस्तान आने के लिए इस मौके पर कन्विंस किया। वो पहले ही पाकिस्तान आ चुके थे और पाकिस्तान आने के लिए कन्विंस किया। अब इसके अंदर रिचर्ड ग्रेनेल या रिक ग्रेनेल का क्या मौकफ है और ट्रंप साहब का क्या मौकफ है, क्या वो गेंट्री साहब को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। अब ये मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं जो मेरी सोर्स ने मुझे बताया है कि इफ यू स्टडी ग्रेनेल एंड ट्रंप फॉरेन पॉलिसी दे टेंड टू मेक द डिजायर्स क्लियर अप फ्रंट। अगर आप ग्रेनेल और डोनाल्ड ट्रंप की सियासत को और खारजा पॉलिसी को समझते हैं तो वो अपने मकसद का इजहार बज़ाहिर तौर पे पहले कर देते हैं, उसके बाद वो इंतजार करते हैं। दे वेट फॉर देयर अपोनेंट्स टू मेक अ मल्टीट्यूड ऑफ मिस्टेक्स।
उसके बाद वो अपनी खारजा पॉलिसी का बयान करके वो फिर इंतज़ार करते हैं कि जो उनके मुखालिफ हैं वो खुद ही गलतियां करें और अपने ऊपर ही वार करें, बौखलाहट में, जज्बात में। और हम जानते हैं कि एक स्किट्सोफ्रेनिक याया छोटू तो बौखलाहट का बहुत बुरा शिकार है, स्किट्सोफ्रेनिया और पैरानॉइड का बहुत शिकार है। तो उसने इस बौखलाहट में आके पहले मोहसिन नकवी को भेजा वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से ये बेसिकली कीचड़ खोदना शुरू हुई कि यार कोई गोरा हमें ढूंढ के दो कि जो जाके ट्रंप के साथ जैसा भी कनेक्शन हो उसका कोई मसला नहीं है, हमें चाहिए बंदा कि जो जाके हमारी तारीफें यहाँ पे कर सके और वहाँ पे हम इसको प्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान के अंदर कि देखो वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वो हमारे साथ हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, अब जो खामोशी है ये एक डर का बेसिकली एक मौका है या होना चाहिए, अलमिया होना चाहिए पाकिस्तानी क़यादत के लिए कि ये जो खड्डा वो खोद रहे हैं, मोहसिन नकवी से जो खोदा और खुदता चला जा रहा है, अब क्योंकि अब फाइट मोड में आ गए ना। ग्रेनेल ने जो वार करना था वो कर दिया, उसने इंटरव्यू भी दिया था ग्रेनेल ने न्यूज़ मैक्स को। तो जितना भी ये इन्होंने अब बकवासियत की है और इस बंदे को लेके आके पेश करके कि यार ये तो हमारी हर मर्ज की दवा एक ही बंदा है, तो अब इन्होंने इतना अपने आप को जलील कर लिया है, इतना कॉर्नर कर लिया है कि अब जो भी वो चाहेंगे ट्रंप या ग्रेनेल साहब उनको वो मिलेगा। और उस बंदे का यानी आप अंदाजा लगा लें कि ये बंदा आया है यहाँ पे पाकिस्तान गेंट्री और इसने इतनी आके बकवासियत की है, इतनी बकवासियत की है कि जब ये पहुंचेगी, और पहुंच गई है ये बात बाय द वे वहां तक, और ये मैं आपको उन जराए से बता रहा हूं जो ग्रेनेल के साथ लिंक्ड हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये वही स्क्रिप्ट फॉलो हो रही है जो पहले भी फॉलो होती रही है। और अब आप देखिएगा कि अभी तो अपना गाजा भी है चढ़ा हुआ और बहुत इश्यूज हैं, ये प्लेन का हादसा भी हुआ है, ये जो कोलिजन हुई है मिड एयर कोलिजन, ये सब चीज़ें जब मूव होंगी अब, और मूव हो रही हैं, और अब ये अगले महीने से तो ये लॉबीज जो हैं ये भी डिसेंड हो रहे हैं डीसी के ऊपर अपने आप को पिच करने के लिए, जो उन्होंने पैसे ऐसे डाले थे या नहीं डाले थे, उनसे ही मुलाकातें होंगी, डिमांड्स भी होंगी कि हाँ जीत गए, आप मुबारक हो, हमने आपको सपोर्ट भी किया, अब क्या करना है। तो उस वक्त जब सैलाब आने वाला है अगले 2 हफ्ते के अंदर या 2-3 हफ्ते में पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानी क़यादत जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, अब देखते हैं वो किस तरह सर्वाइव करेंगे, वो अब कौन सी गेंट्री या कौन सी बिच को निकालेंगे अंदर से अपने आप को बचाने के लिए। ये थी मेरी खबर। आई होप कि आपको इशारे समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखें, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।